हर साल दशहरा आता है, लोग रावण के पुतले जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक दिन पुतला जलाने से हमारे भीतर का रावण खत्म हो जाता है? असली विजय तो तब है जब हम अपने भीतर छिपे अहंकार, लालच, ईर्ष्या और नफरत को जला सकें। यही सीख इस कहानी के नायक अर्जुन की जिंदगी हमें देती है। अर्जुन एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। पिता किसान और माँ गृहिणी थी। घर गरीब था, लेकिन संस्कार बहुत गहरे थे। हर साल दशहरे पर उसके पिता उसे गांव के मेले ले जाते, जहां रावण का पुतला जलाया जाता। पिता कहते, बेटा देखना, यह रावण सिर्फ कागज का नहीं, यह हमारे अंदर का बुरा अहंकार है। इसे हर बार जलाना सीखो। अर्जुन मासूमियत से पूछता, पिताजी अगर हम इसे हर साल जलाते हैं तो यह दोबारा क्यों आ जाता है? पिता मुस्कुराते और कहते, क्योंकि बेटा असली रावण बाहर नहीं, हमारे भीतर जिंदा है। जब तक हम उसे हर दिन न जलाए वह खत्म नहीं होगा। ये बात अर्जुन के दिल की गहराई तक उतर गई। समय बीतता गया कि बीमारी ने घर को और गरीब बना दिया। माँ दूसरे के घर काम करने लगी। अर्जुन ने पढ़ाई के साथ साथ खेतों में काम करना शुरू कर दी। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, ये किसान का बेटा बड़ा आदमी बनेगा, देखना यही खेतों में सड़ जाएगा। अर्जुन को चोट लगती पर पिता की बातें याद आती। रावण को हर दिन जलाना है, यह सोचता हूँ। उनका मजाक भी मेरे अहंकार और हार का रावण है। अगर मैं हार मान गया तो रावण जीत जाएगा। अर्जुन ने किसी तरह 10वीं पास की। आगे की पढ़ाई का खर्चा नहीं था। गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। शहर में वह दिन में रिक्शा चलाता और रात को पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोना पड़ता, लेकिन हार नहीं मानी। एक बार रिक्शा पर बैठे यात्री ने कहा, अरे भाई, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, तो रिक्शा क्यों चला रहे हो? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, सर, यही मेरी पढ़ाई की फीस है। मैं इसे बोझ नहीं, अपना सपनों का ईंधन मानता हूँ। उसकी मेहनत को देखकर एक कॉलेज प्रोफेसर ने उसकी मदद की, फीस में छूट दिलाई। अर्जुन ने मेहनत से पढ़ाई की और इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इंजीनियर बनने के बाद अर्जुन को अच्छी नौकरी मिली, लेकिन तभी उसके पिता की मौत हो गई। घर का सारा बोझ उस पर आ गया। भाई बहनों की पढ़ाई, माँ का इलाज और अपनी नौकरी, सब कुछ एक साथ। एक दिन उसकी बहन ने कहा, भैया, मेरी शादी की उम्र हो रही है, लेकिन पैसे नहीं हैं। अर्जुन ने रात भर रोकर भगवान राम से प्रार्थना की, हे राम, आपने रावण की लड़ाई लड़ी, मेरी लड़ाई गरीबी और जिम्मेदारी से है, मुझे जीत की ताकत दो। उसने अपनी पूरी कमाई बहन की शादी और घर की ज़रूरतों पर लगा दी। खुद का सुख चैन त्याग दिया। समय बीतता गया। अर्जुन का करियर आगे बढ़ा। वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया। पर जैसे जैसे पैसे बढ़े, भीतर के रावण सिर उठने लगा। घमंड, गुस्सा, लालच, दिखावा। वह भूलने लगा कि वह कहाँ से आया है। एक बार माँ ने कहा, बेटा, जमीन को मत भूलना। जिस किसान की मिट्टी से ने तुम्हें सींचा है, उसका कर्ज हमेशा चुकाना। अर्जुन नाराज होकर बोला, माँ, अब मैं बड़ा आदमी हूँ, गांव गृहस्थी की बातें छोड़ो। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गया। और वह अर्जुन जिसने कभी अपने भीतर के रावण को जलने की कसम खाई थी, वह खुद रावण बनने लगा है। एक साल दशहरा पर अर्जुन अपने शहर में रावण दहन देखने गया। लाखों लोग थे, आतिशबाजी थी, शोर था, लेकिन उसका दिल में सन्नाटा था। पुतला जलाते ही अचानक उसे पिता की आवाज़ याद आई, बेटा, असली रावण बाहर नहीं, तेरे भीतर है। उसकी आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि उसने गरीबी का रावण हराया, मजाक उड़ाने वाले का रावण हराया, पढ़ाई की असफलता का रावण हराया। लेकिन जब अहंकार का रावण उसे जकड़ रहा था, उस रात अर्जुन माँ के पास गया। उसने पैर छुए और बोला, माँ, मैं हार गया। मेरे रावण को बाहर जलाया और अपने भीतर उसे जिंदा कर दिया। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, कोई भी त्योहार तभी सफल है जब हम
बदल दें। तो आज तूने अपने भीतर झांका, यही असली विजयदशमी है। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि कोई बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई न छोड़े। उसने अस्पताल बनाया ताकि माँ जैसी औरतें इलाज के लिए तरसे नहीं। लोग कहने लगे, अर्जुन सचमुच राम बन गया है, उसने अपने भीतर रावण को मार दिया है। दशहरा केवल पुतला जलाने का त्योहार नहीं है, यह हमेशा याद दिलाता है कि हर इंसान के भीतर एक रावण, अहंकार, ईर्ष्या, लालच और स्वार्थ सबसे खतरनाक रावण है। सच्ची विजय तब है जब हम अपने अंदर के रावण को रोज जलाएं। अर्जुन की तरह हर इंसान अगर यह संकल्प ले ले कि मैं अपने भीतर का रावण को हराऊंगा, तभी दशहरे का असली अर्थ पूरा होगा। कहानी आपको प्रेरित करे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।